Hello students, welcome to the class of Social Issues Current Affairs in the WACA initiative. Myself Ankur Tripathi. In this session we will discuss the news related to social issues from 1st to 7th of August. Let's start. First of all, why WACA? इतनी सारी न्यूज पढ़ते हैं, डेली न्यूज़पेपर्स आते हैं, बट वी फील प्रोक्रेस्टिनेशन, सो मच इंफॉर्मेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर, उसको कंसोलिडेट नहीं कर पाते हैं. दिस इज द इशू विथ डेली रीडिंग द न्यूज़पेपर्स. द कंसोलिडेशन पार्ट्स बिकम टफर एंड टफर. Then we take help from monthly magazines. The news is very late and the relevance of that news in our mind is faded. तो फिर what we have thought of to come up with WACA initiative. Weekly consolidated activity based learning होगी, जिसमें what we are presenting current affairs का consolidated PDF मिलेगा, एक discussion video मिलेगी weekly basis पे. Like we have the schedule for it. Environment and security on Monday, on Tuesday polity and governance, Wednesday society and culture, Thursday science and technology plus IR international relations, on Friday we have economy. Not just that, weekly discussion video PDF, then we will also have one question related to mains and 5 questions related to MCQs prelims. तो उसी एक्टिविटी से रिलेटेड, उसी न्यूज से रिलेटेड होगी वो चीज, तो सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट बेटर मेमोराइजेशन, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशू. एंड फ्री क्वार्टरली कंपाइलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड करंट अफेयर्स, तो उससे रिवीजन में हेल्प हो जाएगी. नाउ लेट्स स्टार्ट. These are the news articles that have been collected from various sources, newspapers, PIBs. और इस वीक में इतना सोशल इश्यूज से रिलेवेंट न्यूज थी, उसको हमने एक जगह पे कर दिया है. द फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2 न्यू गाइडलाइंस इशूड. पहले समझते हैं कि सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2 अभियान है क्या. सक्षम आंगनवाड़ी हम सबने देखा होगा कि घर में पोलियो ड्रॉप्स के लिए आशा वर्कर्स आती थी. डोर टू डोर डिलीवरी सर्विस सिस्टम है फॉर चाइल्ड केयर एंड प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन केयर के लिए आंगनवाड़ी. इसको हमें और सक्षम बनाना है और मॉडर्नाइज करना है. पोषण 2 अभियान इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975 में लॉन्च हुई थी, उसको हमने मॉडर्नाइज कर दिया इनटू पोषण 2.0. Why it has been in news? The Ministry of Women and Child Development issued guidelines for Saksham, आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0. कंपोनेंट्स क्या है स्कीम के, पहले ये देखते हैं, फिर हम गाइडलाइंस पे मूव करेंगे. ये स्कीम जो है ना, मेन सपोर्ट इस स्कीम का है टू रिड्यूस द चैलेंजेस ऑफ मैल न्यूट्रिशन जो चिल्ड्रन में और प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन में है. तो उसके लिए हम न्यूट्रिशनल सपोर्ट की बात कह रहे हैं पोषण 2.0 में, थ्रू सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन. नाउ व्हाट इज सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन? जितना भी डाइटरी इनटेक हो रहा है उसके बाद भी सर्टेन न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स, आयरन, आयोडीन, जिंक, दे आर नीडेड फॉर बेटर डेवलपमेंट. तो उसको हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन कहते हैं. उसको हम इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे इन आवर डाइटरी फाइबर. It will be implemented in aspirational districts as recognized by Niti Aayog. 112 districts are there. Northeastern region. The main focus of this scheme is 0 to 6 years of child. उनकी हेल्थ का भी केयर करना है और उनके एजुकेशन का भी. एजुकेशन फ्रॉम 3 to 6 years and early stimulation of child from 0 to 3 years. These are our target beneficiaries, जो कि न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर पोषण 2.0 में था. नाउ आंगनवाड़ी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और मॉडर्नाइज करना है. हैंड हेल्ड डिवाइसेस विल बी प्रोवाइडेड. पहले वो डोर टू डोर जाकर के नॉक करके पूछते थे कि वेदर द फैसिलिटीज हैव बीन डिलीवर्ड टू देम और नॉट, लाइक इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी सिस्टम, चाइल्ड केयर सिस्टम, पोलियो ड्रॉप्स. नाउ दे विल हैव अ डेटा इन देयर लैपटॉप्स, इन देयर आईपैड्स, और उसकी एक मॉनिटरिंग होगी कि हर घर कवर हो गया है कि नहीं हो गया है. हेंस दिस मॉडर्नाइजेशन विल बी डन देयर. अब आते हैं की चेंजेस क्या क्या इंट्रोड्यूस किए गए हैं. Both the schemes have been merged and collaborated into one. इसमें हमने एक चीज और ऐड कर दी है, स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स एंड नेशनल क्रैश स्कीम. आंगनवाड़ी सर्विसेज अंडर पोषण 2.0 आर ओपन टू ऑल एलिजिबल बेनिफिशियरीज. ऑल एलिजिबल बेनिफिशियरीज, आंगनवाड़ी पहले लिमिटेड था, अब पोषण अभियान में जो भी बेनिफिशियरीज है उन सबके लिए ओपन हो गया है आंगनवाड़ी. वी विल अंडरस्टैंड कैसे होता है वो.
चिल्ड्रन आधार कार्ड इज नॉट मैंडेटरी नाउ। बहुत सारे लोग हैं जिनमें जो बच्चों का आधार कार्ड नहीं बनवा पाते हैं, तो वो एक्सक्लूड हो जाते थे बेनिफिट से पोषण अभियान के। नाउ दिस इज नॉट मैंडेटरी टू इंक्लूड मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। तो एक हो गया आधार कार्ड, एक हो गया ओपन टू ऑल बेनिफिशियरीज ऑफ पोषण। टारगेटेड बेनिफिशियरीज हैव बीन रिवाइज्ड टू एडोलसेंट गर्ल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 14 to 18 years। स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स को भी हमने इसमें इनकॉर्पोरेट कर लिया, उनकी भी न्यूट्रिशनल नीड्स को हम सेटिस्फाई करेंगे। गाइडलाइंस focus on providing supplementary nutrition. We have already discussed supplementary nutrition क्या है। Supplementary nutrition beneficiaries and emphasis on local grown food being served. Local grown food यानी क्लाइमेट एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से जो बेटर है, वहां पे जो उगाया जा रहा है फूड वो खाना है। फॉर एग्जाम्पल ज्वार, बाजरा, रागी, दीज आर न्यूट्रिशनली वेरी रिच फूड और ये ग्लूटेन फ्री भी हैं, तो लोकल फूड्स खाने से बहुत बेटर हेल्थ होगी उनकी। मिलेट शुड बी मैंडेटरीली सप्लाइड एट लीस्ट वंस अ वीक। दिस हैज बीन अ नॉर्म फॉर देम दैट विल बी इंश्योर्ड बाय आंगनवाड़ीज। अब आंगनवाड़ी सर्विस का बेनिफिट मिल रहा है एडोलसेंट गर्ल्स को, आंगनवाड़ी सर्विस का बेनिफिट मिल रहा है इवन टू द फूड सिक्योरिटी, जो पोषण अभियान न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हो रही है। स्कीम ऑल्सो इंटीग्रेट्स आयुष, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी सिस्टम्स। जो हमारा लाइफस्टाइल है होलिस्टिक, दिस स्कीम इज गोइंग टू कवर होलिस्टिक लाइफ साइकिल ऑफ वुमेन थ्रू आयुष, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी एंड यूनानी। नाउ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विल बी द नोडल पॉइंट इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर मॉनिटरिंग न्यूट्रिशनल एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ऑल द नीड्स आर बीइंग मेट और नॉट, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नोडल अथॉरिटी बना दिया गया है। National Commission for Safai Karmcharis. Let's understand first what are Safai Karmcharis. Its definition is very wide. It starts from domestic help to rag pickers to organizational or institutional janitors that we have to manual scavengers. इनके साथ बहुत सारा social discrimination होता है. That is the issue. Many of us call them कचरा वाला भैया, but what we should call them सफाई वाले भैया. They create a very clean and beautiful atmosphere by removing the germ infested waste. They get health issues because of that. तो इनके प्रोटेक्शन के लिए और इनकी जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन as enshrined in the DPSP Article 42, we have created National Commission for Safai Karmcharis. Why it has been in news? Because Union Cabinet has approved 3 years more term beyond 2022. 3 साल उनका टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया, इस बॉडी को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब थोड़ा सा इस बॉडी के बारे में जानते हैं। इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1993 एज पर द प्रोविजंस ऑफ NCSK एक्ट। तो एक्ट से स्टैब्लिश हुई थी, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। और 1997 तक के लिए बनाई गई थी। फिर इसके प्रोविजन को, इस एक्ट के प्रोविजन को 2002 तक बढ़ाया गया, फिर 2004 तक बढ़ाया गया। And then the NCSC Act ceased to have effect from 2004. 2004 के बाद ये एक्ट नहीं रहा, but this body remained and this body now become non-statutory. So remember this fact, this body was established by an act but is now non-statutory. Now we'll see its functions. It implements the provisions of prohibition of employment as manual scavengers and their rehabilitation act. जो भी manual scavengers होते हैं उनको हमने अब बिल्कुल बैन कर दिया है. No manual scavenging will be done in India because into the sewers there are a lot of toxic gases which lead to fatality. So we have banned it. इसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, और जो पहले मैनुअल स्कैवेंजर्स थे उनका रिहैब करना है. सो दिस मॉनिटर्स फंक्शंस. NCSK has been assigned the work to monitor implementation of the act. जो ये एक्ट बना था हमारा सबसे पहले इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस एक्ट के सारे प्रोविजंस को मॉनिटर कर रही है कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में इनइक्वालिटी तो नहीं है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं फॉलो किया जा रहा है, उनको एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज तो मिल रही हैं राइज करने के लिए. And they tender advice for the effective implementation to the center and state governments and inquire into complaints. It works as grievance redressal forum.
For example, NCSK is there, any person can complain them, and it can talk to central government and state government. What kind of discrimination is being with them? ठीक है, तो अभी हमारे पास ये चीज है कि एक प्लेटफॉर्म है जहां पे वो आकर के अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं, उसको सॉल्व किया जा सकता है एंड इफेक्टिवली उसको मॉनिटर किया जा सकता है. व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस स्कीम? इसका इंपैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि किसी भी इशू को, किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई इट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपैक्ट इट हैज बीन इन मैनुअल स्कैवेंजिंग. मैनुअल स्कैवेंजर्स को आइडेंटिफाई और रिहेबिलिटेट किया गया है बहुत ज्यादा, और 3 साल तक भी इसको मॉनिटर किया जाएगा सो दैट दिस प्रैक्टिस एंड्स, टोटली इट एंड्स. The number of manual scavengers identified is around 60,000 in India. 58098. Hence, this scheme is about social inclusion. Mission Vatsalya scheme. Everyone deserves a happy and healthy childhood. ये स्कीम इसी के लिए है. पहले इस स्कीम का नाम था 2017 तक इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम. जो भी ऑर्फन्स हैं, दो चिल्ड्रन हु रिक्वायर फॉस्टर केयर, जिनकी फैमिली नहीं है, उनके प्रोटेक्शन के लिए स्कीम है कि दे गेट अ बेटर conducive environment to rise to the full of their potential. Now, why it has been in news? Because certain guidelines have been issued by Ministry of Women and Child Development. Ministry याद रखना है, prelims point of view से very important. Now, let's understand about the scheme. ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिशन वात्सल्य. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या हुआ? सेंटर वर्सेस स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन विल बी 60:40 रेशियो फॉर द फंडिंग, एंड फॉर द हिली स्टेट्स एंड यूटीज इट विल बी इन द रेशियो ऑफ 90:10. ऐसे इसकी फंडिंग होगी. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है एंड अर्स्ट वाइल चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज स्कीम. इसको 2009-10 में लॉन्च किया गया था पहले, फॉर द वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द चिल्ड्रन. अब इस स्कीम में एक कंपोनेंट ऐड किया गया है ग्रांट का. 4,000 रुपीज ग्रांट पर चाइल्ड इज प्रोवाइडेड फॉर फैमिली बेस्ड नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर. नाउ द मूव इज फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल केयर बिकॉज नो चाइल्ड इज रेडी टू लिव इन अ एटमॉस्फेयर जहां पे उसके पीयर्स नहीं है, जहां पे उसको केयर नहीं मिल रही है. ही इज नॉट लिविंग इन अ फैमिली. तो वी वांट नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर फॉर द चिल्ड्रन, कि कोई फैमिली उनको अडॉप्ट करे. इवन द स्पॉन्सरशिप लाइक किनशिप, कोई उनको अडॉप्ट करके अपनी किनशिप देना चाहता है. फॉस्टर केयर एंड आफ्टर केयर, कई लोग उतने वेल ऑफ नहीं होते हैं कि बेटर केयर कर पाए. फॉर दैट 4,000 रुपीज इज गिवन देम सो दैट बेटर केयर कैन बी टेकन ऑफ द चिल्ड्रन. नाउ द गाइडलाइंस. जो फंड्स हैं टू द स्टेट्स विल बी अप्रूव्ड थ्रू मिशन वात्सल्य Project Approval Board. Now this approval board will ensure that the fund is utilized in a proper manner. तो वो क्या करेगा? स्क्रूटनाइज करेगा. जो डिफरेंट एनुअल प्लान्स हैं, फाइनेंशियल प्रपोजल्स हैं, स्टेट्स की तरफ से आ रहे हैं, उसको वो बेटर स्क्रूटनाइज करेगा और अप्रूव करेगा कि ये ग्रांट सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है. द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय दीज इंस्टीट्यूशंस आर एडिक्वेट और नॉट, बिकॉज मेनी अ टाइम्स दिस चिल्ड्रन आर ट्रैफिक्ड. तो उसकी स्क्रूटनी करना बहुत जरूरी है. दैट फॉर दैट वी हैव एस्टैब्लिश्ड मिशन वात्सल्य प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड. मिशन वात्सल्य विल सपोर्ट स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी एंड कारा, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी. इसको समझते हैं कि जो इंटर कंट्री एडॉप्शन सिस्टम है उसको रेगुलेट करने की जरूरत है. व्हाट काइंड ऑफ फैमिली इज अडॉप्टिंग द चाइल्ड, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट. इट हैज सर्टेन रेगुलेशंस लाइक सिंगल फादर cannot adopt a daughter. तो उन रेगुलेशंस को फॉलो करना है. And for that monitoring we have an authority at central level and another authority at state level. Now Mission Vatsalya will be executed through a 24/7 helpline service. किसी बच्चे के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, he or she is not feeling comfortable in the foster care or in the family that has adopted it, तो वो कंप्लेन कर सके. जैसे यूएस में वी हैव नंबर कॉल्ड 911, एनीबडी कैन कंप्लेन एंड रजिस्टर. तो यहां पे हमने इसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की हेल्पलाइन से जोड़ दिया है.
कि वो चाइल्ड कभी भी अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करेगा एंड दैट विल बी रिजॉल्व्ड. States and UTs have also been directed to focus on special needs of children. Different need, जो फिजिकली डिसेबल्ड चिल्ड्रन है, जो स्पेशल चाइल्ड्स हैं, उनकी नीड्स डिफरेंट है. सम नीड हियरिंग एड्स, सम नीड ब्रेल. So for that we have to focus on the special needs of children for the physical and mental disabilities. State governments are required to take up the exercise to grade each child care institution. उसकी grading होगी, what kind of facility they are providing. According to it, the funds will be released to that organization. Moreover, the strict norms of education, उसके लिए मिशन वात्सल्य में स्टैट्यूटरी बॉडीज की फंक्शनिंग को इंप्रूव करना है, सर्विस डिलीवरी को इंप्रूव करना है, इंस्टीट्यूशनल केयर को अपस्केल करना है एंड encourage non-institutional community-based care. Training and capacity building of duty holders. They can show better empathy with the students out there, उन children के साथ better care कर सकें. Digital gap in education. The next topic is digital gap in education. Digital gap को पहले समझते हैं कि क्या होता है. Like our rural population is 66%, but internet penetration is only 25%. Our urban population is 34%, but उसमें internet penetration लगभग 98% है. Hence that digital gap is there and it is very well reflected in education sector. Why this is in news? Because Ministry of Education ने recently inform किया है लोकसभा को कि at least 10 states में less than 10% of schools are equipped with digital tools, which is an issue. During COVID-19 we have also seen कि बच्चों को डिजिटल एजुकेशन की जरूरत थी as they could not go to school. So डिजिटल गैप की एक डेफिनेशन देखते हैं. It is a gap between demographics and regions having access to modern digital tools and those not having access. Demographics मतलब old versus young. Teachers above 45 years or 50 years are not comfortable with digital tools. तो वो बच्चों को comprehend नहीं करा पा रहे हैं उससे. And young students, they also lack sometimes skills कि कैसे उस चीज को comprehend करना है. Rural versus urban. That divide is there. Rural में कम है internet penetration, urban में ज्यादा है internet penetration. तो this is called digital gap. Age wise in the demography we can see and area wise, region wise, rural versus urban we can see. What is the status? This you can use in your answers also. As introduction, Azim Premji Foundation study 2021 showcased that almost 60% of schools children in India cannot access online learning. उनको access ही नहीं है 60% students को. And Oxfam India found that even among the students of urban areas, private schools, half of the parents reported issues with the internet signal and speed. जो internet service providers हैं उनके पास proper bandwidth नहीं है. So एक infrastructural issue भी है हमारे पास जहां तक penetration हो चुका है, but वहां पे भी हमारे signals fluctuate हो रहे हैं internet के. तो हमें proper bandwidth चाहिए education sector में revolution लाने के लिए digitally. We have taken certain initiatives like Diksha, digital infrastructure for knowledge sharing. इसमें क्या होता है? QR code होता है. Once you scan that QR code, you will get access to the book, the course material. तो बच्चों को बहुत easy हो जाएगा access करना books को. PM E-Vidya, that has been launched under One Nation, One Digital platform. ये उनके लिए जहां पे इंटरनेट पेनिट्रेशन नहीं हो पा रहा है. For them, we have one dedicated TV channel and रेडियो पॉडकास्ट. जो बच्चे देख नहीं सकते हैं वो रेडियो पॉडकास्ट पे सुन लेंगे न्यूज को. एंड दैट विल बी डेडिकेटेड ओनली फॉर एजुकेशन. स्वयं पोर्टल मैसिव ऑनलाइन ओपन सोर्स पोर्टल है जहां पे 32 चैनल्स चल रहे हैं D2H के थ्रू. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दैट इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन ब्रिजिंग द डिजिटल गैप. दिस इज द डेटा बिलो 10%. दीज आर द 10 states. Like you can see, Madhya Pradesh में 1.37% only have access to internet. Bihar में 2.60 and Uttar Pradesh 3.08%, which is very very less.
So more than 10% states have access to less than 10% of digital equipped tools. So in order to promote inclusive education, we must enhance the digital capabilities and increase the reach of the accessibility to the students. Food security and gender equality. Food security is very important. It is an SDG. SDG 0.2 and gender equality SDG 0.5. Why in the news? Because Care Health Institution has reported that food security and gender equality are related. इस पे हमने फोकस नहीं किया है कभी. इसको एक स्टडी किया उन्होंने, एंड व्हाट दे हैव फाउंड दैट इट शोज अ सिनर्जिस्टिक अंडर स्टडीड सिम्फनी. इसमें एक सिनर्जी है. फूड सिक्योरिटी इज रिलेटेड टू जेंडर इक्वालिटी एट द ग्लोबल लेवल. व्हाट दे हैव फाइंड, as many as 828 million people were affected by hunger in 2021. उसमें से 150 million more women than men were food insecure. तो women were suffering more than men for food security. एक finding ये रही. And women bear biggest burdens in Lebanon. Being one of the COVID-19 pandemic, 85% of people reduced the number of meals they ate. बहुत सारे लोगों को अपना खाना रिड्यूस करना पड़ा. उसमें भी women को अपना खाना ज्यादा रिड्यूस करना पड़ा. 85% of women were eating smaller portions compared to only 57% of men. What does this show? This shows कि still whenever there is food insecurity, women are suffering more than men. So gender inequality वहां पे भी दिख रही है properly. Women are employed experienced less food insecurity. जो women empowered हैं, जहां पे gender inequality नहीं हो रही है, उनको food insecurity भी नहीं हो रही है. That is the point. Gender inequality and malnourishment are interlinked. This is the crux of the finding. As nations with higher gender inequality, such as Yemen, Sierra Leone, Chad, experience the lowest food security and nutrition. So, in order to have proper gender equality, we must focus on food security and vice versa. Gender equality brings food security to women, and food security brings gender equality also. This is the synergistic relation between both of them. And to achieve that, we have also certain initiatives like Poshan Abhiyan 2, as we have discussed. This is a very integrated scheme. Midday meal scheme. It is the world's largest school feeding program. School children up to the age of 6 to 14 years who are going to the school, they are provided with nutritional food with education. Integrated child development scheme, we have seen it has been merged with Poshan 2.0, Antyodaya Anna Yojana, TPDS. Targeted public service delivery system में हम foods तो दे ही रहे हैं, but to the poorest of poor, we are providing food at the rate of wheat 2 rupees per kg, rice 3 rupees per kg and coarse grain 1 rupees per kg, ताकि उनको बहुत अच्छे से फूड मिल जाए जो बिलो पॉवर्टी लाइन है. UN Decade of Action on Nutrition is an umbrella project जहां पे बहुत ग्रुप ऑफ एक्टर्स हैं. This is of WHO and FAO. तो वो जो वाइड ग्रुप ऑफ एक्टर्स हैं, they ensure that all the funds are mobilized to ensure that the countries which are suffering more of food insecurity, उनको बहुत बेटर हम कर सकें. और क्या करना है? ओके, रिकॉग्निशन फॉर प्रायर लर्निंग स्कीम. जो भी हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है, वहां पे लोगों के पास स्किल्स है बट उसका रिकॉग्निशन नहीं है. सो वी हैव लॉन्च दिस रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम. जो पहले से लर्निंग्स हैं उसको रिकॉग्नाइज करना है और उनको सर्टिफिकेट देना है टू गेट देम इनटू द फॉर्मल सेक्टर. It is launched as a component of Skill India's flagship scheme, Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship की स्कीम है. It is an assessment process used to evaluate persons' existing skill sets, knowledge and experience gained either from formal, non-formal or informal learning.
उसको एसेस करेंगे और उसकी कैपेबिलिटीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि कितने स्टैंडर्ड पे लाई करती है, एंड दे विल बी गिवन प्रॉपर सर्टिफिकेशन सो दैट दे कैन बी एम्प्लॉयड इनटू फॉर्मल सेक्टर. लाइक ITI एजुकेशन इज देयर, वोकेशनल कोर्सेज आर देयर, तो इनको यहां से सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा. The process helps in aligning the competencies of the unregulated working force of the country to the standardized national skills qualification framework. Some people have artistic abilities, some are plumbers, some are chemists, some are painters. तो उनको recognize कर लेंगे तो they will be employed into different construction sector, electrical department, etc. Senior able citizen for re-employment in dignity scheme called SACRED. Senior citizens also feel aloof sometimes, but उनके पास skills होती हैं. They want job opportunities. The Ministry of Social Justice and Empowerment, ये याद रखना है कि ये MSD की स्कीम है और ये Ministry of Social Justice and Empowerment की स्कीम है. Launch SACRED for the purpose of bringing the employment seeker senior citizens जिनको जॉब की जरूरत है. दिस पोर्टल एक्ट्स एज एम्प्लॉयमेंट मार्केट प्लेस, जो कनेक्ट करेगी जॉब प्रोवाइडर्स को और जॉब सीकर्स को, और सीनियर सिटीजन्स कैन गेट रजिस्टर्ड फॉर इमर्जिंग वर्कप्लेस डिमांड्स. बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स को जॉब की जरूरत होती है. दे फील अलोन इवन आफ्टर द रिटायरमेंट, दे वांट टू डू सर्टेन काइंड ऑफ वर्क. सो डिपेंडिंग अपॉन देयर स्किल सेट उनको एक जॉब सीकर के साथ कनेक्ट किया जाएगा. Indian Knowledge Systems Initiative. This is an initiative to understand and value our traditional heritage. Traditional heritage. There is a tendency in today's generation to ape westernization, Western culture. So what our ministry is trying to do, हम अपने traditional values को, for example, in agriculture, basic science, arts, literature, engineering, technology, architecture, हर जगह हम अपने ट्रेडिशनल सेक्टर को लेकर के आए. इस पर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन तो नहीं आएगा एग्जाम में, बट द पॉइंट इज कि ये यूज किया जा सकता है हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए. हम उसको कैसे प्रमोट कर रहे हैं. देयर आर, वी हैव वाइड स्केल इनटू इट. राइट नाउ वी आर प्रमोटिंग आवर गेम्स इन स्कूल्स लाइक राजा मंत्री चोर सिपाही, पोशंपा, गिल्ली डंडा. indigenous games हैं that will be introduced in the schools under Indian Knowledge Systems Initiative. तो इससे क्या होगा, अपने cultural assimilation होगा, better understanding of our own culture, and that will enrich our social diversity, the acceptance of our social diversity. And this was all about social issues. The different topics are there. उसमें से कुछ topics important हैं. Most of the topics इन टूडेज वीडियो वर जिनका हम यूज करेंगे इंट्रो में, आर्ग्यूमेंट्स में, मेंस में एंड प्रीलिम्स में, टू गेट बेटर मार्क्स एंड अंडरस्टैंडिंग. मोस्ट ऑफ द मिनिस्ट्रीज कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली इनटू प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हियर. सो गाइस, ओके, द रनिंग कोर्सेज आर देयर. आत्मनिर्भर भारत 2023, इसका बैच 3 स्टार्ट हो रहा है 29 अगस्त से. तो एनीबडी इंटरेस्टेड, प्लीज ज्वाइन इट. The fees is 14,999 with 10% discount. These are our upcoming courses, batch 2 of MMP and batch 2 of MMP plus. Okay guys, thank you.